पर बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y का नाभि है। इनमें से क्या है 40 04 -40 और फिर 0 -4, इनमें से चार में से कोई ऑप्शन दे रहा है कि इसका नाभि कौन सा है। ठीक है, इसका नाभि हमको देखना है। तो नाभि के लिए ऐसे करते हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि अगर हम मेरे पास देखो इक्वेशन है पैराबोला का कि एक्स स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y है, ऐसे दिया हुआ ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो हमको ऐसे एक ग्राफ में भी अगर देखा जाए तो ये ग्राफ ऐसे बन सकता है इसका। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन ऐसे है और ये ग्राफ है इसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर -4x। तो यहाँ पे जनरल अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होगा, ऐसे होगा एक्स स्क्वायर जो -4ay वाई बी वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को तुम 16 को तुम लिख सकता है 4 × 4 लिख सकता है और वाई यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b का मान क्या निकल रहा है, b का जो मान निकल रहा है वो है 4। b का मान क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है। तो अब नाभि, इसका नाभि यहाँ पे क्या होगा, इसका नाभि होगा 0 - b। यहाँ नाभि इसका क्या होगा, नाभि इसका 0 - b होगा। तो a का वैल्यू सॉरी यहाँ पे b का वैल्यू 4 निकल रहा है, तो नाभि क्या होगा, नाभि का डायरेक्ट आंसर अगर हम करना चाहेंगे तो यहाँ पे होगा 0 और b का वैल्यू 4 है और माइनस लगा देंगे -4, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा 8 नंबर का आंसर होगा 0 -4। क्लियर है, देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। हेलो, सर यही। डी नंबर होगा, डी आंसर होगा इसका 0 -4। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर अब आते हैं। ये देखो पैराबोला का 8 क्वेश्चन था इस चैप्टर पर, तो हम कंप्लीट करा दिए। अब ये है द्विघात इलिप्स, हिंदी इंग्लिश में इसको इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं दीर्घवृत्त का। उसमें से क्या है, बहुत सा टर्म्स हम बता दिए थे कि इक्वेशन थोड़ा सा देख लो, यहीं पे हम बता देते हैं कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये कब कंडीशन में होगा, ये पहला कंडीशन एक होता है कि ए बड़ा हो बी से, और दूसरा इक्वेशन ऐसे होता है एक्स स्क्वायर इजिकल टू बी बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए जो होगा छोटा होगा बी से, बी बड़ा होगा यहाँ पे और ए छोटा होगा। तो इस कंडीशन में दो इक्वेशन बन सकता है। अब देखो हम तुमको पहले इलिप्स का थोड़ा थोड़ा और जानकारी दे देते हैं। ये देखो ये क्लियर हो गया, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, ये होता है और ये होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इस चीज देख लो इलिप्स में, यहीं पे हम क्लियर करा देते हैं। देखो इलिप्स जो होता है ना, ये ऐसे इस टाइप का होता है। ग्राफ अगर देखें इलिप्स का तो ऐसे होता है, ये है इलिप्टिकल्स पाथ। ठीक है, तो इलिप्टिकल्स इलिप्स जो होगा इस टाइप से होगा। तो इसमें दो चीज होगा, एक जो लाइन है ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस देख रहा है और ये वाला जो एक्सिस देख रहा है, ये ए एक्सिस बोलते हैं। एक तो होता है माइनर, माइनर एक्सिस इसको बोला जाता है, जो जैसे मान लो एक्स एक्स बाय एक्स डेक्स है ना, और वाई वाई बाय वाई डैश है। तो दो एक्सिस है, एक एक्सिस क्या है, ये इसको बीच का अगर 0 0 मान लो, यहाँ पे ओ मान लो। तो इस कंडीशन में जो एक एक्सिस एक्स ओ एक्स डेक्स जो होगा वो होगा मेजर, मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, दो चीज ध्यान रखना। ये कौन सा मेजर होगा, जो इसमें से यहाँ की दूरी जो छोटा होगा वो माइनर होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा, मतलब ये देखो वर्टिसेस पॉइंट, ये वाला पॉइंट वर्टिसेस कहलाता है। ठीक है, इलिप्स का यहाँ वाला जो पॉइंट, यहाँ वाला जो पॉइंट टच कर रहा है ना इलिप्स में,
तो ये इक्वेशन जो वो होता है वो वर्टिसेस होता है, ये सब वर्टिसेस है। लेकिन यहाँ पे तुमको दो एक्सिस पूछेगा कि एक्सिस माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस समझा दिए, जो बड़ा वाला यहाँ से यहाँ लाइन जो है वो मेजर है, और ये है द्विग। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम उसको बता देते हैं क्या बोला जाता है। देखो, तो यहाँ से तुमको ये चीज समझ लो, मेजर और माइनर समझा दिए यहाँ पे इलिप्स में। अब यहाँ से तुमको एक चीज और आएगा, यहाँ से देखो, जब हम ये ले रहे हैं एलिप्टिकल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे ये 0 0 है। यहाँ का एक्सिस अगर लेंगे तो ए मान लो ए बी है, यहाँ पे ए 0 मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट का ए बी है, ए 0 सॉरी, और यहाँ पे माइनस ए 0 है, ठीक है। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अगर यहाँ का जो वर्टिसेस है इसका पॉइंट अगर हम लेंगे तो होगा 0 B होगा, और यहाँ का जो पॉइंट लेंगे हम 0 - B होगा। ये सब चारों इसका क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। इंटरेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक्सिस पर, जहां जहां वो कट करेगा। तो इंटरसेक्ट पॉइंट अंतराखंड इन हिंदी में बोला जाता है। तो ये चीज है, ठीक है। अब तुमको दो चीज और समझाना है कि इलिप्स का इक्वेशन समझा दिए, पॉइंट कहाँ कहाँ होता है ये चीज समझा दिए। अगर हम इसको डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, देखो, अगर हम इसमें अगर हम इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे एक रेखा अगर यहाँ पे एक, अगर मैंने यहाँ से तुमको बताए थे, सब कुछ बताए थे एक दिन पहले, एक बार और समझ लो कि टच क्यों नहीं, देखो यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है ये लाइन, और यहाँ पे ए लाइन होता है, ठीक है। यहाँ से इसका फोकस बिंदु ये लाइन, तो यहाँ पे तुमको समझा दिए दीर्घवृत्त का दो इक्वेशन होता है। यह पहला वाला बता दिए कि ये ऐसा होगा, कब कंडीशन क्या होगा, जब ए बड़ा होगा बी से, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। अगर बी बड़ा हो ए से तो ऐसा कंडीशन बनेगा, ठीक है। अभी हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो बताए थे उसको हिंदी में दीर्घ अक्ष बोलेंगे। मेजर को दीर्घ अक्ष बोला जाता है हिंदी में, और माइनर को क्या बोला जाता है, लघु अक्ष बोला जाता है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे 0 0 लिख रहे थे उसको केंद्र बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंटर जिसको बोल रहे हैं, उसके बाद वर्टिसेस तो समझा दिए उसमें। अब तुम्हारे पास एक और संबंध आएगा, ए बी और एसेंट्रिसिटी जो होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है ये चीज देखो, कि अगर मेरे पास इलिप्स है ना, तो ए और बी और ई के बीच में संबंध होता है कि बी स्क्वायर, अगर बी क्या है, छोटा है ए से, तो ऐसे बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - ए एसेंट्रिसिटी। अगर मान लो किसी भी इलिप्स का एसेंट्रिसिटी अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला बनता है, या फिर तुम ऐसे बना सकता है, ई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आएगा डायरेक्ट। अगर इलिप्स इसको हम एक्सपेंड करेंगे ना तो ऐसा मेरा रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मेरा रूट में आएगा। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन को तुम इलिप्स एसेंट्रिक यानी एसेंट्रिसिटी को हिंदी में बोला जाता है अपकेंद्रिता, ठीक, अपकेंद्र, ठीक है। तो वो चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब तुम्हारे पास क्या है, दो चीजें, एक नाभि। नाभि भी थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, तुम्हारे पास नाभि क्या है, किसी का भी नाभि अगर हम लेंगे इलिप्स का, तो ये मेरा नाभि का इक्वेशन होगा, ये होगा। इसमें एसेंट्रिसिटी इंटू हो जाएगा, जैसे नाभि लेंगे ना, तो
किसका नाभि लेना है, एस, मान लो ऐसे देखो, अगर मान लो मेरे पास इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स में ये 0 0 पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है 0 0, है ना। अगर यहाँ पे नाभि ले रहे हैं, मान लो इधर का पॉइंट ले रहे हैं या यहाँ का पॉइंट, इसका नाभि अगर यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे इधर वाला जो होगा ए ई 0 होगा, ठीक है, और यहाँ वाला जो होगा माइनस ए ई 0 होगा। यहाँ पे अगर इसका इधर का नाभि और या इधर का माइनर एक्सिस का अगर होगा, तो यहाँ भी 0 और लिख सकते हैं बी ई, और इधर का अगर होगा तो 0 माइनस बी ई होगा। ऐसे करके तुमको समझना होगा। तो ये एसेंट्रिसिटी को ए के साथ जो वैल्यू है उसको इंटू करेंगे, तो ये मेरा यहाँ पे बनेगा। अब देखो यहाँ चीज समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्टरिस्टिक्स कैसे, ये इलिप्स बन रहा है, इलिप्स में यहाँ से एक लाइन जा रहा है, एक यहाँ से लाइन जा रहा है, इसी लाइन को हमको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो उस कंडीशन में तुमको इसका अगर नियता, हिंदी में नियता बोल रहे हैं, तो नियता अगर निकालना है तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जैसे यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बाय ई, ये डायरेक्टरिस्टिक्स है किसका, नियता का, ठीक है। उसके बाद अगर हम जस्ट उल्टा अगर हम इसका लगाते हैं, एक और बन सकता है नेगेटिव में माइनस ए बाय ई, ठीक है। अगर वो b बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर b बड़ा हो a से, तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्टरिस्टिक्स y बराबर क्या हो सकता है, माइनस बी बाई ई, ठीक है, सॉरी प्लस, पहले प्लस में होगा एक तो, और दूसरा क्या होगा माइनस बी बाई ए। इसका डायरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्या है, इसका इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्टरिस्टिक्स को इंग्लिश ही तो इसका नाम है, नियता हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, अब तुम्हारे पास दो चीज हो गया, ये चीज, ये ग्राफ को तुमको हल्का सा समझा दिए। तीसरा पॉइंट एक और है, इसमें देखो नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर, नाभि लंब की लंबाई क्या होगा 2b² बाय ए, ये नाभि नल का इक्वेशन है। अगर दूसरा वाला इक्वेशन होगा तो क्या होगा, 2a² ऊपर जाएगा और b नीचे आ जाएगा, ये इसका नाभि नल होगा, उसका नाभि नल की लंबाई होगा, ठीक है। उसके बाद नाभि नल का शीर्ष का निर्देशांक क्या हो सकता है, यहाँ पे एक चीज और देख लो, नाभि नल है उसका शीर्ष है, उसका शीर्ष का इक्वेशन ये बनेगा, क्या होगा कि ए ई प्लस माइनस होगा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट b² बाय ए है, और ये दोनों पॉइंट जो निकलेगा यहाँ से, ये इसका निर्देशांक होगा, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसमें क्लियर करते हैं। हेलो हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है, आया सर। चलो ठीक है। आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। यस सर। 9 से स्टार्ट करते हैं। ये हल्का फुल्का फिर से हम द्विघात बता दिए, और उसको देखो कैसे बनाना है। अब इलिप्स का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये चीज देखो, द्विघात हिंदी में बोलेंगे ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात का इक्वेशन क्या है, 5 है या 3 है, 3 है, दिखता नहीं क्वेश्चन। अब हम कैसे इसको बनाए, सर 5 है, 5 है। चलो हमको क्वेश्चन बता देना ताकि मेरा कोई दिक्कत ना हो, बाकी तो हम इसको बना लेंगे। देखो ये देखो द्विघात का दिया हुआ है 5 है ना, सर 5x² + 9y² = 45।
एक मिनट, 5x² प्लस 9y² है इजिकल टू 5 49 45 45 45 है ना। इसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है अभिलंब की लंबाई। देखो अभिलंब की लंबाई क्या बताए थे, 2b² बाय a। अभी देखना है 2b² वाला होगा या फिर 2a/b, ये वाला फॉर्मूला होगा। दोनों ये ही दो जो फॉर्मूला दिखा रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है। नाभिनभ है, सॉरी नाभिन नाभिनल है ना, लंब है, उसका क्या होगा, लंबाई का फॉर्मूला ये दोनों होगा। दोनों में से अब देखना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो पहले ए निकालेंगे और बी निकालेंगे, ठीक है। चलो चलो इसको देखते हैं एक बार। देखो देखो यहाँ पे जैसे 5x² प्लस 9y² इजिकल टू 45 लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम इलिप्स का इक्वेशन में बनाएंगे, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी 45 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 45 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 45 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इलिप्स का फॉर्मूला बनाना है। इलिप्स का फॉर्मूला इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इधर 45 है तो 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 45 से हम डिवाइड करेंगे, तो जहाँ अगर मैं इधर हम डिवाइड किए तो बराबर के बाद इधर भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये चीज हो गया, समझ में आ रहा है। देखो इलिप्स वाला इक्वेशन हो गया। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, a² भी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है। सही सर, कुछ लो। हाँ क्या हो रहा है, देखो 45 है ना, तो 5 से काटेंगे, 5 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा। और 9 को काटेंगे, 9 पचे 45, 5 बार में कटेगा, है ना। तो मेरा इक्वेशन ऐसे बन रहा है, x² इजिकल टू 9 x²/9 और y² क्या बन रहा है 5 इजिकल टू क्या बन रहा है 1। तो दो चीज हुआ। अब हमको अभिलंब की लंबाई निकालना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा a² का वैल्यू ये हो रहा है और b मेरा ये हो रहा है, ठीक है। देखो b² ये हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। आ अब रहा है देखो, सर। हाँ आ रहा है ना। तो यहाँ से मेरा देखो a² का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा a9, ठीक है। और b² का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा 5। दो चीज निकल गया। अब हमको सिर्फ b यहाँ पे अगर निकालना है तो क्या होगा, b इजिकल टू √5 होगा। b का मान √5 और a² लेना होगा तो 9 लेंगे। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है अभिलंब की लंबाई, अभी सॉरी अभिलंब नहीं, मतलब नाभिनल, हिंदी में नाभिनल बोलते हैं, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। नाभिनल, ठीक है, नाभि लंब की लंबाई, यही है ना। सर लंबाई, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बताए थे अभी, 2b² ए लिख रहे थे, यही फॉर्मूला बनाए थे हम। अब देखो 2 लिखेंगे, b² के जगह में क्या है, अभी अभी b² की जगह में हम लोग क्या लाए थे, b² की जगह में 9 लाए थे। और ए का जो वैल्यू है, सॉरी बी का वैल्यू, b² का वैल्यू कितना आया था, एक मिनट, b² का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 5 है ना, 5 से काटे 9, ए का वैल्यू a² 9 आ रहा था, b² 5 आ रहा था। तो यहाँ पे b² का वैल्यू 5 आ रहा है और a का वैल्यू जो होगा √अंडर कितना होगा, √अंडर 9 हो रहा है ना, तो 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा। तो आंसर क्या होगा, 5 दूनी 10/3, बस 10/3 आंसर है। एक बार चेक करो तो। हेलो हेलो, जी सर, दस है सर। 10/3 आंसर इसका आना चाहिए, है या नहीं है, ये चीज देखो। है सर।
चलो ठीक है, आंसर सही है। मतलब अभिलंब का जो फॉर्मूला था उसको पुटअप कर दिया, अभी तुमको पढ़ाया भी, इसलिए हम द्विघात को फिर से हम रिवाइज कर दिए कि द्विघात में कौन कौन सा पार्ट होता है, ये क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभिलंब नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला ही बता दिए थे, उससे मेरा ए स्क्वायर निकल गया, बी स्क्वायर निकल गया, फिर ए निकाल लिए, फिर इस फॉर्मूला में पुटअप कर दिए, आंसर निकाल दिए, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक चीज देख लो, यहाँ पे हमको उपकेंद्रता निकालना है, यानी एसेंट्रिसिटी, हिंदी में इंग्लिश में ई बोलते हैं ना, ये देखो यहाँ पे द्विघात का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमको बता दो। देखो यहाँ पे 9x² दिया हुआ है क्या? यस सर, 9x² प्लस। हाँ एक मिनट, फॉर्मूला बताओ, हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो 5x², 9x, सॉरी 9 है ना, यस सर, 9x² प्लस प्लस 4y 4y² इसका क्या है, 1 है। बराबर। यस सर। हाँ, की उपकेंद्रता निकालना है, इसका एसेंट्रिसिटी निकालना है। तो हाँ, एसेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला बताए थे ना, कि अगर मान लो, अगर इसमें मान लो a बड़ा हो b से, तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी क्या निकाल लेते हैं कि b² इजिकल टू a² 1 माइनस e²। ये फॉर्मूला होता है क्या चीज का, उपकेंद्रता निकालने का। अगर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो तो e इजिकल टू, अभी तुमको बताए थे, e इजिकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, e इजिकल रूट अंडर 1 माइनस b² बाय a²। डायरेक्ट अगर हम तुम लिखना चाहो तो इस फॉर्मूला में से एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकता है। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इलिप्स वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। इलिप्स वाला फॉर्मूला में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 9x² प्लस 4y² इजिकल टू 1 दिया हुआ है ना, तो हम इसमें 9, अगर हम, देखो 9 है ना, अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 बाय क्या होगा, 9 हो जाएगा। 1 बाय क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं 4 है y² में, तो ये बाय में जाएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या निकल रहा है, ये तुम्हारा इलिप्स का इक्वेशन निकल रहा है, और ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पे a² और ये क्या है, b² है। यहाँ से दो चीज निकल गया मेरा, a² और b² का वैल्यू निकल गया। अब तुम चाहोगे ई निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला में पुटअप कर सकता है, ये फॉर्मूला में पुटअप करेगा, तुम्हारा आंसर मिलेगा। समझा यहाँ तक? देखो 1/9 a² का वैल्यू है, 1/4 b² का वैल्यू है, यहाँ पुटअप कर दो। देखो इसको हम क्लियर करता हूँ, फिर से हम आगे ये करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट अंडर 1 माइनस b² बाय a², ऐसा होना चाहिए। अब हम तुमको बोल रहे हैं कि b का जो मान आ रहा है, वो आ रहा है, b² का मान 1/4 आ रहा था, और यहाँ पे a² का जो मान आ रहा था 1/9 आ रहा था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पुटअप करके देखो क्या हो रहा है, तो 1 माइनस, देखो b का वैल्यू कितना है, 1/4, 1/4 लिख देंगे, और बाय इसका कितना, 1/9 लिखेंगे। अगर तुमको इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 1, अब देखो 1 माइनस 1/4 लिख दो, इंटू 9 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रहेगा, तो तुम्हारे पास ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको याद रखना है, रूट अंडर क्या है, 1 माइनस 9/4 है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 9/4 है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। देखो रूट अंडर 1 माइनस 9/4 है, तो इसको एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, 5, ऐसा तो नहीं है, 5/4/9 हो जाएगा, b² इजिकल टू a² माइनस b², ऐसे तो नहीं आ रहा। एक मिनट, मिस्टेकिंग एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना? क्या चेक करना पड़ेगा कि a बड़ा है कि b बड़ा है। सबसे पहले बात यहाँ पे इक्वेशन चेक करना है कि 1 बाय, देखो a² इजिकल टू, यहाँ पे उसके अनुसार से मतलब b² ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा, ये चीज चेक। देखो
ए स्क्वायर का जो वैल्यू 1/9 और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, तुम देखो दोनों में से छोटा कौन है, कौन आएगा छोटा, तो ये अगर ए का वैल्यू निकलेगा 1/3, इसी तरह से बी का जो मान निकले वो 1/2 निकलेगा। अब 1/3 बड़ा है या 1/1 बड़ा है, इसका ये चीज चेक कर लो। उसके अनुसार से हमको लग रहा है ये 4 ऊपर जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से, तो 1/2 3 0 पॉइंट देंगे, 0.0 10 हो जा रहा है, 3 तिया 9, फिर पॉइंट देंगे 3 पचे 15। तो यहाँ पे तुम्हारा बड़ा कौन है, बी बड़ा है। यहाँ पे बी बड़ा है तो ये उल्टा कर देना, ये वाला फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला उल्टा बन जाएगा। ठीक है, बी अगर ई निकालना है तो रूट अंडर क्या होगा 1 बाय, यहाँ पे ए स्क्वायर ऊपर जाएगा और बाय बी स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है ना, एक मिनट, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखना 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बी का जो मान आ रहा है, एक मिनट, ए स्क्वायर बाय बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो मान आ रहा है 1/9 है और इसका मान क्या आ रहा है 1/4 है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक चीज देखना पड़ेगा कि रूट अंडर क्या होगा 1/4 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा। अब देखो ऐसे होगा तो रूट अंडर ऐसे बनेगा 9 - 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लेना 5, रूट अंडर 9 में से 4 गया क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो रूट अंडर 5 और 9 का रूट कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। एसेंट्रिसिटी का जो मान होगा रूट अंडर 5/3 होगा, चेक करो ऐसा आंसर है, रूट अंडर 5/3 ए नंबर आंसर होना चाहिए, चेक करो है या नहीं। हेलो, एक बार चेक कर लो ये है या नहीं है तुम्हारा एसेंट्रिसिटी, ये दे रहा है कि नहीं, अब उपकेंद्रता दे रहा है या नहीं है? एक बार आंसर सही है गलत हम कुछ बता दो। आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरे अनुसार से तो ये आंसर होना चाहिए, बाकी आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे देखो आंसर है ना, सर। कैसे बना समझ में आया, कैसे बना समझ में आया। थोड़ा सा वहां पे मिस्टेकिंग ये चीज हो रहा था कि हम लोग चेक नहीं किए कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो उसके अनुसार से वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज हो गया। ठीक है, फॉर्मूला चेंज होके फिर उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर चले हम, चले सर। चलो देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है उसका नाभि निकालना है, नाभि है ना, उसका क्या निकालना है, नाभि निकालना है। अब देखो मेरे पास त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है 12x² + 5y² = 60 है। क्या है, ऐसा है कि 12x² + 5y² = 60। ठीक है, उसका नाभि बनाना पड़ेगा। पहले नाभि के लिए हमको, अगर इस इक्वेशन में अगर नाभि चाहिए हमको, तो नाभि के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, याद है नाभि का फॉर्मूला, देखो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यही काम करेंगे, एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नाभि अगर हमको यहाँ का नाभि चाहिए तो एक तो होगा माइनस ए ई, एक तरफ में माइनस ए 0 हो सकता है, या फिर 0 - ए ई होगा। ठीक है, सॉरी
अगर मान लो एक्स एक्सिस में अगर मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस में है तो ए ई 0 होगा। ऐसे करके नाभि बनता है, चारों तरफ से बनाए थे ना कि ये इलिप्स मान लो है, तो इसका नाभि एक यहाँ 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 पॉइंट का नाभि मिलेगा। तो इस पॉइंट में अगर रहेगा, इस पॉइंट के लिए नाभि क्या होगा, ए ई 0 होगा, है ना। फॉर्मूला याद रखना। यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए होगा माइनस ए ई 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ के लिए अगर हमको नाभि करना है इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए मेरा नाभि कितना होगा, 0 माइनस 0 बी ई, ठीक है। यहाँ के लिए अगर यहाँ के लिए मेरा नाभि अगर निकालना है तो 0 माइनस बी ई होगा, ठीक है। ई फॉर एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहला बात हमको क्या करना है, कहीं का भी हो अभी पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस का ए बड़ा है या बी बड़ा है, उसके अनुसार से एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब देखो, दो चीज तो मेरे पास आ गया। एक मेरे पास आ गया कि नाभि का फॉर्मूला मेरे पास पता चल गया कि ऐसा होगा। उसके लिए मेरा एसेंट्रिसिटी चाहिए, एसेंट्रिसिटी हमको चाहिए, ठीक है। तो एसेंट्रिक उपकेंद्रता चाहिए, तो उपकेंद्रता के लिए हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो हमको यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। जैसे 12x स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 60 दिया हुआ है ना। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी अभी समझाए थे एक क्वेश्चन पहले, यहाँ पे भी दे देंगे। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1, कट जाएगा 60 और यहाँ 5 से काटेंगे, 12 पचे 60, ठीक है। और 12 को 5 से 5, तो यहाँ पे दो चीज मिल गया मेरे पास। क्या मिला, एक मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो यहाँ पे बी बड़ा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 5 है, और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 12 है। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बी बड़ा है, जब बी बड़ा हो ए से बड़ा हो, उस कंडीशन में उसका अपकेंद्रता बी की फेवर में जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो उसका अपकेंद्रता अगर हम लिखेंगे तो इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट ऐसे लिखूं डायरेक्ट नहीं, अगर हमको बी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हुआ एसेंट्रिसिटी और ए बी के तीनों के बीच में संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एसेंट्रिसिटी। तो ये रिलेशन है। तो इससे मेरा ए कैसे निकलेगा, देखो ए, इसको इंटू करेंगे तो सॉरी बी स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो बी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर ऑफ ई हो गया डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब ये बी को हम ए साइड करेंगे और ये वाला उठा के हम ए साइड ले जाएंगे, ठीक है, और इसको उठा के हम इधर कर देंगे, दो चीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि जब हम इसको इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी और माइनस क्या हो रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे e इज इक्वल टू क्या हो रहा है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और बट्टा में बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो e स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 1 बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, देखो ये आया ना। अब इसीलिए हम उसको लिखा रहते हैं एसेंट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला है, तो रूट अंडर यहाँ पे डाल देंगे, जब स्क्वायर हटेगा यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे मेरा ई निकलेगा। अब देखो ई के लिए हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है 5 और बी स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है 12, यहाँ पुट अप कर देंगे तो यहाँ से ई निकाल लेंगे। देखो ई इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल रहा है 5 और बी स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है 12, ठीक है।
अब इसको एलसीएम ले लो, 12 रूट अंडर 12 माइनस क्या होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 7, 7 बट्टा क्या होगा 12। ये तुम्हारा आंसर, ये आंसर नहीं है अभी। अभी ये तुम्हारा क्या एसेंट्रिसिटी निकला है, रूट अंडर 7/12। 12 को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 12 है ना, तो उसमें लिख सकता है √7 का √7 हो जाएगा। 12 को लिख सकता है नहीं सॉरी, लिख सकता है 6, है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये पे दो दो ठो निकल रहा है ना, एक बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा ए का जो वैल्यू निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, ए √7/2√3। तो ये तुम्हारा ई निकल रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए नाभि, क्या चाहिए नाभि। तो अब इसका नाभि निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो हम बताए थे कि ये बी बड़ा है ए से, इसीलिए ये फॉर्मूला, इसका नाभि जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 0 बी ई से, ठीक है, 0 बी ई निकलेगा। अब हम 0 लिखेंगे, चलो रहने दिए। और उसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकलेगा, b का वैल्यू मेरा 12 है, 12 लिख दिए इनटू, ठीक है। और e का जो वैल्यू आ रहा है √7 बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3। तो चाहेंगे 12 12 कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल कर देगा, छोड़ दो, कैंसिल कर दो। तो चेक, तुम्हारा आंसर कितना मिल रहेगा, देखो तुम्हारा आंसर क्या दिया हुआ है, √7/3 दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। तो बी बाई ई हो रहा है ना, हाँ बोलो। सर 7 बाय, बोलो। रूट अंडर सर 7 दिए। ऐसा ही है ना, यस सर। सर सी नंबर है बोलो। आंसर, सी नंबर है, सी तीन नंबर है नंबर सर आंसर। सी है ना, चलो इसका मतलब ये कटेगा, 2 बाहर निकाल दिए, 12 है ना, 6 से काट दो इसको, 3 से, 3 दूनी 6 है ना। एक मिनट, एक बार और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ से मेरा फॉर्मूला गलत तो नहीं हो रहा है, ये चीज चेक करना है। नाभि का जो फॉर्मूला है वो सही है गलत, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, ऐसे तो क्या आना चाहिए आंसर, ये आना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हम कंफर्मेशन ले लेता हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसके लिए ऐसे करते हैं, द्विविध का भी जो क्वेश्चन चार्ट जो लाए थे वो चार्ट देखते हैं द्विविध का, ठीक है। इसका हम क्या देख रहे थे, नाभि का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। तो ये हाँ ठीक है, हम गलत नहीं बताए हैं, 0 BE चाहे 0 - BE, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ये होना चाहिए, ठीक है, आंसर सही आएगा, ठीक है। उसमें आएगा 0 √7, 12 12 कैंसिल होगा। हेलो हेलो, अब देखो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। हेलो, जी सर। 11 नंबर कंप्लीट है, यस सर। 12 चलूं, 12 चलें या नहीं चलें। चलिए सर चलिए। चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन,
सेम है, अभी जैसे बना रहे हैं ना सब ऐसा ही बनेगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी एकदम केयरफुली से अगर देखा ना, सिर्फ फॉर्मूला उसका जो चार्ट है इलिप्स का, वो इलिप्स का चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा, याद रखेगा ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। 12 नंबर भी ऐसा ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है 5x, 5 दिया कि 6 है, देखो सर 5 है। पता है, चलो ठीक है 5 है ना। 5x² दिया हुआ है प्लस 4y² दिया हुआ है, इक्वल टू कहते हैं 1 दिया हुआ है ना। अब उसका उपकेंद्रता मतलब ई निकालने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? एसेंट्रिसिटी ई, ठीक है, उपकेंद्रता। तो अब ये अभी जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो x² ऐसे फॉर्मूला में इलिप्स में बना लेंगे, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस y² होगा, 4 यहाँ पे बाय में जाएगा, तो क्या होगा इसका 1/4, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा 1। यहाँ पे a² ये बन रहा है और b² ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a² बन रहा है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या बन रहा है, b² बन रहा है। और ई वाला फॉर्मूला बताए थे। अब दोनों देखो 1/5 1/4। अब देखो 1 को 5 से डिवाइड कर दो और एक बार 1 को 4 से डिवाइड करो, तो कौन बड़ा होगा? 1 को 5 से डिवाइड कर दो और 1 को 4 से डिवाइड कर दो, तो बड़ा कौन होगा? 1 से 4 से डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में रूट अंडर क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस a² बाय b², ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, a² की जगह में 1/5 है, 1/5, और यहाँ 1/4, ठीक है। अब 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे यूज करेंगे कि E इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, एलसीएम लेंगे तो 4 4 माइनस 4 ऊपर जाएगा है ना 5, तो यहाँ पे 5 माइनस क्या होगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा बाय 5, सॉरी ऐसे होगा। एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। अगर हम एलसीएम इसको लेंगे ना रूट अंडर में, तो यहाँ पे होगा 5 और 5 माइनस 4 यानी 1 डायरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर इसका होना चाहिए 1/√5। 1/√5 आंसर है, एक बार चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगा। 1/√5 ये आंसर होगा, डी नंबर आंसर। हेलो, यस है या नहीं? है सर। चलो क्लियर हो गया। 12 नंबर भी समझ में आ गया। जी सर। नेक्स्ट अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर बोल रहा है कि उस दीर्घवृत्त का यानी कि उस इलिप्स का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसका दीर्घ अक्ष यानी कि इसको हिंदी में क्या हुआ, मेजर एक्सिस, ठीक है, कि लंबाई 24 दिया हुआ है। मेजर एक्सिस क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ। उसके बाद नाभि उसका क्या दिया हुआ है, कितना है, +/-4 है ना, यही है, यही है। यही है। चलो देखो तुमको ये बताते हैं, ये है, ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और तुम चाहोगे तो बना सकता है। जैसे देखो हम बोल रहे हैं कि एक इलिप्स का ग्राफ बना लिए, ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनाए, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि दीर्घ अक्ष कौन वाला है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, ये क्या बनाएगा, दीर्घ अक्ष बना देगा, ठीक है। दीर्घ अक्ष ऐसे क्यों बनाए, हम तो ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे ये बड़ा बना सकते थे, ये छोटा बना सकते थे एक्सिस को, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं बनाया। देखो दो चीज को क्वेश्चन कर सकता है तुमसे कि तुम ऐसा ग्राफ बना रहा है पहला वाला, ये पहला वाला एक इक्वेशन का कैसे बनेगा, ठीक है, तुम अपने अनुसार से तुम ये बनाया, हम तुमको बोल रहे हैं कि ऐसे भी बन सकता है, इसमें
वाई एक्सिस जो होगा ये वाई एक्सिस बड़ा होगा और एक्स एक्सिस वाला एच है वो छोटा होगा, और इसमें एक्स एक्सिस वाला बड़ा है और वाई एक्सिस वाला क्या है, छोटा है। वाई एक्सिस वाला छोटा है, ठीक है। तो दो चीज है, ऐसा हम इसलिए बनाए हैं तुमको समझाने के लिए। क्वेश्चन में अगर तुमको घुमा के भी दे सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन तुमको रिपीट मतलब दूसरा टाइप से क्वेश्चन दे दे, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसलिए हम ये पहला वाला ग्राफ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाओ, क्या पे आ जाओ, नाभि पे आ जाओ। नाभि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है +-40। ये +-40 किस में आता है, ये इधर वाला नाभि में आता है, यहाँ वाला और यहाँ वाला नाभि हो ना, तो यहाँ पे आता है। इसीलिए हम ऐसा मेजर एक्सिस ऐसे एलिप्स खींचे हैं, ऐसे नहीं। क्लियर है, समझ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन समझा दिए है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, छोड़ो। अब तुम्हारे पास आज जो है देखो, इलिप्स जो है ये तेरा इलिप्स जो था ऐसे हम खींचे हैं इलिप्स का इक्वेशन। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया हुआ है, यहाँ से पूरा का दूरी दिया है 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होता है a, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है तो a, तो टोटल कितना होता है 2a। टोटल मिलाएंगे तो क्या होगा 2a। मेजर एक्सिस जो होगा, दीर्घ अक्ष जो होगा उसकी दूरी कितना होगा 2a। अगर लघु यानी लघु अक्ष रहता तो उसका बी 2b हो जाता, इसीलिए यहाँ a निकल रहा है। यहाँ पे a 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, a का मान कितना होगा 12 होगा, ठीक है। a का मान 12 निकल रहा है, ध्यान रखना। a इक्वल टू क्या निकल रहा है 12। दूसरा आप क्या दिया है मेरे पास a का मान 12 दिया हुआ है। दूसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज दिया हुआ है मेरे पास, ये पॉइंट दिया हुआ है, नाभि दिया हुआ है। नाभि का फॉर्मूला क्या होता है, AE0, अगर इधर है नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मेरा क्या हो गया, a का वैल्यू कितना हो रहा 12 हो रहा, a का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 12। अब एसेंट्रिसिटी इसका क्या होगा, जब a यहाँ पे 12 हो रहा तो एसेंट्रिसिटी इसका क्या होगा 0 हो रहा, ठीक है। चलो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि a का मान 12 निकल रहा है, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो a का मान यहाँ निकल गया, तो एसेंट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अनुसार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ इस बात का हो रहा है, यहाँ पे -14 नहीं होगा, 4 दिया हुआ है ना। अब a का मान तो यहाँ निकल गया, एक्सिस यहाँ से यहाँ की जो दूरी आ रहा है, ए ई यानी 4 दिया हुआ है। ए ई देखो ए ई का मान बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे इसका जो a का जो मान निकल रहा है वो 12 निकल रहा है, कितना निकल रहा है 12 और माइनस ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से तुमको ये चीज समझ लेना है, प्लस माइनस में दे रहा है ना, जो भी लगेगा तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा 4×12 यानी इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1/3। ये चीज समझो, ये चीज मेन है, लेकिन 1/3 इलिप्स का नहीं हो सकता है, कैसे बनाएंगे फिर, चलो देखते हैं। अब यहाँ से तो आ गया, आगे मेरे पास ए तो मिल गया, उसके बाद बी चाहिए था। बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, पहले ये सोचो, बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, बी कहाँ से आएगा, तो बी आएगा ये ए बी और ई के जो फॉर्मूला है उससे आएगा। तो चलो मेरे पास ई 1/3 रहने दिए, ठीक है। अब बी का मान यहाँ पे आ रहा, अब तीनों के बीच में संबंध क्या है, तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - e² होता है, 1 - e² तो होता है। बी का मान 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो, 1 -
ई का मान 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे क्या निकलेगा, बी निकल सकता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो। 8 - 1 सॉरी 9 - 1 8/3। देखो बी स्क्वायर का जो मान निकल रहा है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा इक्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फिर भूल गया रुक जाओ, क्या था, 12 स्क्वायर था, 1 - 1/9 था, यही था ना। इसी को 144 लिख सकते हैं इसको, इंटू 9 - 1/9। ऐसे करके तुम इसको निकाल सकता है, 144 इंटू 8/9। ठीक है, यहाँ से मेरा बी स्क्वायर निकल गया, इसको जो भी होगा कर दो, कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से मेरा ये चीज निकल गया। अब बी स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, दो से कटेगा, देख लो किससे कटेगा। जो बी स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 3 से कट रहा है क्या, 3, देखो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और 3 से इसको काट दो तो 3 चौके 12, 4 2 बच रहा है, 3 8 24 48, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 9 18। ठीक है, 19 को 18 से 8 से इंटू करेंगे, कितना होगा, 19 × 8, 19 × 8 गुना करके देखो, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, और 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 कितना होगा, 8 7 गुना करके देखो, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 1 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 152 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर का जो मान निकलेगा, बी स्क्वायर का जो मान है वो क्या निकलेगा, 152 निकला। अब तुम्हारा इलिप्स का इक्वेशन क्या बन गया, देखो इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ए स्क्वायर का 12 निकल रहा है, तो 12 दूनी क्या होगा, 144 होगा इसका, प्लस वाई स्क्वायर बाय 152 बट्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये तुम्हारा इक्वेशन हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तो देख लेना, दिया है क्या, हेलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास करा